MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम टॉपिक फर्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसमें ए टॉपिक है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन 1, श्याम विविर होता है। विकल्प डी, सिमट गया तारा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, वृत्त, चंद्रमा, अरुण। इसमें है विकल्प ए, शनि। क्वेश्चन 3, क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है। विकल्प डी, मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन 4, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट या कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, ग्रह का नाम। सूची सेकंड, सूर्य से दूरी। अब इसमें कूट ए सही है। ए का 1, बुध 0.4 खगोलीय इकाई AU। शुक्र 0.7 AU। पृथ्वी 1.0 AU। मंगल 1.5 AU। क्वेश्चन 5, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। विकल्प सी, ब्रह्मांड। क्वेश्चन 6, शून्य की खोज की। विकल्प सी, भारतीयों ने। क्वेश्चन 7, सुपरनोवा है। विकल्प डी, एक मृत प्रायतारा। क्वेश्चन 8, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। विकल्प सी, एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन 9, कथन ए, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण आर, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए सही है, देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न 10, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। विकल्प ए, चंद्रशेखर सीमा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित नहीं है देख लेते हैं। डी, परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनारिको फर्मी, ये सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित है देखते हैं। मेसान की खोज हिडेकी युकावा। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हाइस। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हाइस। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच.ए. बेथे। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच.ए. बेथे। क्वेश्चन 12 देखते हैं, वर्ष 1998 नियोनिड उल्का दृष्टि थी। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट डी सही है। 2, 3, 4 देखते हैं। 2, एक परिघटना जो 33 वर्ष बाद फिर घटी थी। 3, एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नाम धूमकेतु जुड़ा है। क्वेश्चन 4, एक टूटते तारों की परिघटना। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। इसमें विकल्प बी सही है, मिलुटिन मिलन कोलिच। विकल्प बी, मिलुटिन मिलन कोलिच।
दोस्तों अब हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? विकल्प सी वराहमिहिर, विकल्प सी वराहमिहिर। टॉपिक बी सौर मंडल या सोलर सिस्टम। 15 क्वेश्चन किसी तारे का रंग दर्शाता है? विकल्प बी उसका ताप। 16 क्वेश्चन निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसमें विकल्प डी सही है, देख लेते हैं। सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण। अब जो हैं वे देख लेते हैं। ए विकल्प पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता या अंडाकार कक्षीय मार्ग। बी पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रिकता या झुकाव। सी विषुव अयन या पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। अब क्वेश्चन 17 देखते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? विकल्प बी नक्षत्र। क्वेश्चन 18 एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल या सेंट्रीपेटल फोर्स के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। विकल्प बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 19 क्वेश्चन आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है? विकल्प ए सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। क्वेश्चन 20 इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है? विकल्प डी मंगल के बारे में। क्वेश्चन 21 तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसमें कूट ए सही है, 1 एवं 2 देखते हैं। 1 नाभिकीय संलयन से, 2 गुरुत्वीय संकुचन से। अब हम क्वेश्चन 22 देखते हैं। सुमेलित कीजिए। तो इसमें विकल्प ए सही है, ए का 2 ग्रह यूरेनस, बी का 1 उपग्रह चंद्रमा, सी का 4 पुच्छल तारा हेली, डी का 3 कृत्रिम उपग्रहयान मैरीनर। अब क्वेश्चन 23 देखते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, मंगल, शुक्र, बुध। इसमें विकल्प डी सही है, बुध। क्वेश्चन 24 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। विकल्प डी सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। जो सही है देख लेते हैं। ए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, बी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, विकल्प सी सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। अब हम क्वेश्चन 25 देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है? विकल्प सी 8 मिनट। क्वेश्चन 26 अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? विकल्प सी काला। क्वेश्चन 27 सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? विकल्प ए यूरेनस। 28 क्वेश्चन सूर्य के निकटतम ग्रह है? विकल्प ए बुध। अब हम टॉपिक सी सूर्य या द सन देखते हैं। क्वेश्चन 29 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? विकल्प सी नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। क्वेश्चन 30 सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है? विकल्प बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 31 अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? विकल्प डी शुक्र पर। अब हम क्वेश्चन 32 देखते हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? विकल्प बी मंगल। टॉपिक डी ग्रह या प्लेनेट। 33 क्वेश्चन पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है?
विकल्प डी ठोस। 34 क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग। विकल्प डी 4.5 बिलियन वर्ष पहले। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। कारण आर, पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। विकल्प ए मंगल। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। विकल्प बी शुक्र। क्वेश्चन 38, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। विकल्प बी मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन 39, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। विकल्प डी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर या 23.5 डिग्री पर। क्वेश्चन 40, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। विकल्प बी शुक्र। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों या कोड्स की सहायता से दीजिए। कारण आर, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण आर। कथन ए, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। कारण आर, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। इसमें कूट ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। विकल्प बी बुध। क्वेश्चन 43, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे हैं बुध एवं शुक्र। क्वेश्चन 44, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है। विकल्प बी शुक्र। क्वेश्चन 45, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कितने उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। विकल्प डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। क्वेश्चन 46, ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है। विकल्प बी, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। क्वेश्चन 47, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस तरह से परावर्तित होती हैं। विकल्प बी आयनमंडल। क्वेश्चन 48, पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। इसमें देखते हैं विकल्प डी सही है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 49 देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। विकल्प ए, भूक्रोड के अंदर की चक्राकार धाराएं। विकल्प ए, भूक्रोड के अंदर की चक्राकार धाराएं। क्वेश्चन 50, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित हैं। विकल्प सी, जल, जिप्सम और मीथेन। विकल्प सी, जल, जिप्सम और मीथेन। क्वेश्चन 51, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। विकल्प डी ठोस। क्वेश्चन 52, पृथ्वी स्थित है। विकल्प ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य। क्वेश्चन 53, पृथ्वी की
परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? विकल्प सी वरुण। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 प्लूटो, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 बृहस्पति, नंबर 4 यूरेनस। तो इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। नंबर 2 बृहस्पति, पहले बृहस्पति फिर यूरेनस, नहीं सॉरी कूट ए सही है, देख लेते हैं। 2 पृथ्वी, 3 बृहस्पति, 4 यूरेनस, 1 प्लूटो। अब क्वेश्चन 55 देखते हैं। बृहस्पति का वलय होता है। विकल्प ए सिलिकेटों का बना हुआ। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। क्वेश्चन 56, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। विकल्प सी बृहस्पति। टॉपिक ई उपग्रह द सैटेलाइट। क्वेश्चन 57, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? विकल्प डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन 58, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। विकल्प ए 364,000 किलोमीटर। क्वेश्चन 59, यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया गया है तो विकल्प बी, इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। टॉपिक एफ, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह द कोमेट्स एंड एस्ट्रॉयड। क्वेश्चन 60, हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है। विकल्प सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों या स्थायी हिम में। क्वेश्चन 61, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों को छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं। विकल्प डी, क्षुद्र ग्रह। टॉपिक जी, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण सोलर इलिप्स एंड मून इलिप्स। क्वेश्चन 62, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प ए, स्टीफन हॉकिंग द्वारा। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? विकल्प ए, ज्योतिष को। और माना जाता है खगोलिकी को, ब्रह्मांडिकी को, नैनो प्रौद्योगिकी को। क्वेश्चन 64, सूर्य ग्रहण कब होता है? विकल्प बी, प्रतिपदा या न्यू मून डे। अब टॉपिक आई, समय एवं तिथि टाइम एंड डेट। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष या अधिवर्ष था? टॉपिक ए 1300, बी 1100, सी 1900, डी 2000। तो उत्तर डी सही है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 66 देखते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया या शैडो सबसे छोटी होती है? विकल्प सी, जून 22। 67 क्वेश्चन, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों या हेमी सीपर्स में दिन और रात बराबर होते हैं? विकल्प सी, 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर। क्वेश्चन 68, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। विकल्प ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन 69, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश होता है। विकल्प डी, 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री। क्वेश्चन 70, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? विकल्प सी, 22 जून। टॉपिक 2, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड
लाइन्स। टॉपिक ए अक्षांश रेखा टॉपिक ए अक्षांश रेखा द लेटीट्यूड लाइन्स। क्वेश्चन 71 डेटम रेखा। विकल्प ए एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन 72 उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। विकल्प सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन 73 निम्न अक्षांशों या उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे। विकल्प ए 30 डिग्री। टॉपिक बी देशांतर रेखा द लॉन्गिट्यूड लाइन्स। क्वेश्चन 74 निम्नलिखित शैलक्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। विकल्प डी गोंडवाना क्रम। क्वेश्चन 75 किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। विकल्प सी देशांतर रेखा को। क्वेश्चन 76 निम्न में से कौन देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है। विकल्प डी 180 डिग्री। क्वेश्चन 77 प्रधान याम्योत्तर गुजरती है। इसमें सही उत्तर के चयन एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। कूट ए सही है, देख लेते हैं। 1 एवं 2, 1 अल्जीरिया से, 2 फ्रांस से। प्रधान यामोत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से। क्वेश्चन 78 प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, स्पेन से, नहीं गुजरती है नाइजर से। क्वेश्चन 79 कथन ए सभी देशांतर रेखाएं वृत्त होती हैं। कारण आर वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है। उत्तर बी। इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। टॉपिक सी विषुवत रेखा द इक्वेटर लाइन्स। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट बी सही है, 2 एवं 3। 2 देख लेते हैं कोलंबिया, 3 केन्या। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। कोलंबिया एवं केन्या। क्वेश्चन 81 भूमध्य रेखा गुजरती है। विकल्प सी कीनिया से। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 82 देखते हैं। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। विकल्प सी प्रधान देशांतर पर। क्वेश्चन 83 भूमध्य रेखा गुजरती है। विकल्प बी कीनिया से होकर। क्वेश्चन 84 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। विकल्प ए जायरे नदी। क्वेश्चन 85 प्रधान यामोत्तर या ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत या भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। विकल्प ए अंध महासागर में। टॉपिक डी कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन 86 कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। विकल्प ए 1, 2, 4 गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। क्वेश्चन 87 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बी अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ये सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। ए जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। सी शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवी वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। डी जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी हवाओं को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन 88 उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। विकल्प डी विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन 89 कर्क रेखा नहीं गुजरती। ईरान से गुजरती है, भारत से, मैक्सिको से, मिस्र से। क्वेश्चन 90 निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर, उज्जैन।
विकल्प बी सही है, गांधीनगर। टॉपिक ई मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्वेश्चन 91, मकर रेखा नहीं गुजरती, बोलिविया से गुजरती है, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से। टॉपिक एफ मानक समय स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन 92, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। विकल्प ए 75 डिग्री पूरब। क्वेश्चन 93, किसी जगह का स्थानीय समय लोकल टाइम 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड क्या होगी। विकल्प बी 45 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन 94, कथन यस, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, कारण आर, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इसमें कूट ए सही है, यस और आर दोनों सत्य हैं और आर यस की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 95, पश्चिमी की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही रहे जो पृथ्वी के घूर्णन की गति की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्न में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। विकल्प बी 10 बजकर सोमवार। क्वेश्चन 96, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थित जिस यामोत्तर पर है वह है। विकल्प बी 172 डिग्री 30 पूरब। क्वेश्चन 97, यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न जीएमटी से शुरू होती है, तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है। विकल्प सी 3:30 बजे अपराह्न से। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। विकल्प डी 22 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या पूर्व। अब हम टॉपिक जी देखते हैं, अन्य तथा अदर फैक्ट्स। क्वेश्चन 99, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। विकल्प डी अफ्रीका से। क्वेश्चन 100, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं। विकल्प ए अफ्रीका देश से, अफ्रीका महाद्वीप से। क्वेश्चन 101, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। विकल्प सी सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। क्वेश्चन 102, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। विकल्प सी आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं, आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसोबाथ गहराई। क्वेश्चन 130, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। चीन संघाई। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस मॉस्को, ये राजधानियां हैं। क्वेश्चन 104, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। विकल्प बी आइसलैंड। क्वेश्चन 105, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। विकल्प डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। क्वेश्चन 106, ग्लोब पर उच्च वायुदाब की कितनी मेखलाएं पाई जाती हैं। विकल्प बी 4। क्वेश्चन 107, निम्न में से कौन गतिज है। विकल्प बी उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी। अब हम टॉपिक 3, विश्व के देश, राजधानी एवं सीमाएं, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल्स एंड बाउंड्रीज। टॉपिक ए महाद्वीप, द कॉन्टिनेंट्स। क्वेश्चन 108, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। नहीं स्थित है गुआना, स्थित है गैबन, गिनी बिसाऊ।
गैबन, गिनी बिसाऊ स्थित हैं अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन 109, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? विकल्प ए मिशिगन, विकल्प ए मिशिगन जो नहीं है, पूर्णतः सुपरियर, ओंटारियो, इरी। क्वेश्चन 110, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम या अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? विकल्प ए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। क्वेश्चन 111, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। विकल्प सी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन 112, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। विकल्प डी देखते हैं, नंबर 3 अफ्रीका, फिर आएगा दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 113, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? एशिया, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। विकल्प ए अफ्रीका में। क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बी यूरोप। बी यूरोप सही है। क्वेश्चन 115, क्वेश्चन निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? विकल्प डी उत्तरी अमेरिका। अब हम टॉपिक बी देश द कंट्री देखते हैं। क्वेश्चन 116, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, देश, राजधानी। इसमें ए विकल्प सही है। ए का 1 उज्बेकिस्तान, ताशकंद, ताजिकिस्तान, दुशान्बे, ताजिकिस्तान, दुशान्बे, गिर्गिस्तान, बिश्केक, गिर्गिस्तान, बिश्केक, गिर्गिस्तान, बिश्केक। विकल्प डी तुर्कमेनिस्तान, अशगाबात, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबात। क्वेश्चन 117 को सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, देश, राजधानियाँ। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। पेरू, लीमा, पेरू, लीमा। जिम्बाब्वे, हरारे, जिम्बाब्वे, हरारे। क्यूबा, हवाना, क्यूबा, हवाना। लाओस, वियंतियाने, लाओस, वियंतियाने। क्वेश्चन 118, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? विकल्प ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। क्वेश्चन 119, निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित हैं? इसमें डी नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट डी सही है। 1, 2, 4। 1 अफगानिस्तान, 2 हंगरी, 4 स्विट्जरलैंड। ये स्थल बाधित हैं, लैंडलॉक्ड हैं। क्वेश्चन 120, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? लाइबेरिया जो स्थल अवरुद्ध देश हैं, अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग। क्वेश्चन 121, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? फिनलैंड सम्मिलित है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। क्वेश्चन 122, दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश हैं केवल? विकल्प बी लाओस जो नहीं है, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड। क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? विकल्प सी ग्रीनलैंड। क्वेश्चन 124, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? विकल्प बी फिनलैंड, ओस्लो।
जो सम्मिलित हैं या सुमेल हैं। देखते हैं ए फिजी सुवा, सी गुआना, जॉर्ज टाउन, डी लेबनान, बेरूत। क्वेश्चन 125 क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? विकल्प सी अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। क्वेश्चन 126 निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? भारत, भूटान, श्रीलंका। विकल्प डी पाकिस्तान। क्वेश्चन 127 आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है? आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। विकल्प सी सिंगापुर। क्वेश्चन 128 निम्न में से कौन देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? विकल्प सी इंडोनेशिया। क्वेश्चन 129 सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, समुद्री यात्री, देश। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। वास्को डी गामा, पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन, कैप्टन कुक, ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान, पुर्तगाल। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो विश्व का भूगोल से संबंधित तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।